यस, बैक टू माय चैनल अगेन, दिस साइड आशीष एंड चैनल नेम इज बुल्स वेक्टर। देखिए जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है, जीडीपी रेट जो आया है हमारे सामने वो 8.2% आया है। आप समझ रहे हो 8.2%? भाई 6 क्वार्टर से ज्यादा, मतलब लाइक फास्टर देन 6 क्वार्टर्स। आर यू सीरियस? 8.2%। आप जानते हो जीडीपी ग्रोथ जो यहां पे दिखा रहा है वो क्या है? इसका कहना है कि हमारी यहां इंडिया में गरीबी है ही नहीं। ये ग्रोथ रेट कह रहा है कि हमारी इंडिया बिल्कुल अच्छा खासा खड़ा हुआ है, सब अच्छा खासा कमा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। मतलब बेवकूफी की एक हद होती है भाई। किस तरीके से आप 8.2% ग्रो रेट दिखा रहे हो जीडीपी? किस तरीके से भाई? ये सेकंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है और उसमें 8.2%। इडियट्स हो क्या? आप जानते हो 3 प्राइमरी मेथड होते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने का। पहला होता है एक्सपेंडिचर पे, दूसरा होता है इनकम मेथड और तीसरा होता है आउटपुट मेथड। इन तीनों मेथड पे डिपेंड करता है जीडीपी ग्रोथ का, राइट? फॉर्मूला बता दूं, C प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में X प्लस आई एम, जिसमें C स्टैंड करता है कंजप्शन, I इन्वेस्टमेंट एंड G गवर्नमेंट एक्सपेंडिशन। जितना भी स्पेंड कर रहा है गवर्नमेंट, वो सारी चीजें G पे आता है, ठीक है? बाद बाकी नेट एक्सपोर्ट्स। कैसे जीडीपी 8.2% आ रहा है? हाँ, मतलब हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन है ही नहीं। जीडीपी 8.2% आने का मतलब है हमारी इंडिया में इन्फ्लेशन खत्म हो चुका है। बिल्कुल ही इन्फ्लेशन है ही नहीं, हमें नीड ही नहीं है, राइट? हमें जितना मिल रहा है हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ। भाई साहब कहां से कहां ले जा रहा है भाई? भारत कहां जा रहा है? सही में जीडीपी इतनी अच्छी हो गई है सीधा 8.2%। ओ माय गॉड, ये तो सही में एक मजाक होने वाली बात है। ये सरकार क्या करना चाह रही है? पढ़ा लिखा इंसान 20, 25, 30, 40 हजार रुपए की नौकरी पाने के लिए 2-2, 3-3 साल भटक रहा है। सरकारी जॉब पाने के लिए भटक रहा है, 4 साल तैयारी कर रहा है, नहीं मिल रही है। जहां पे पेपर लीक हो रहा है सालों साल, लगातार 4 सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, सेंटर नहीं बन पा रहे हैं, एआई की जॉब ही नहीं मिल पा रही है। हाँ, अपने सर्वर नहीं काम कर पा रहे हैं, टीसीएस के सर्वर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, अदर कंपनीज के सर्वर काम नहीं कर रहे हैं। जहां पे मतलब वहां के चेयरमैन कह रहे हैं, एसएससी के चेयरमैन, अदर चेयरमैन साहब कहते हैं कि सर्वर में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। आप इतनी प्रॉब्लम हो रही है जहां पे लोग सर्वर नहीं अभी कर दे पा रहे हैं, सही से सिस्टम नहीं दे पा रहे हैं, माउस खरीद के नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को एग्जाम देने के लिए। वहां पे जीडीपी ग्रोथ 8.2%। हाँ, यहां पे आपको पता है इंडिया में कहीं भी, मैं कह रहा हूं कहीं भी, XYZ किसी भी सिटी में रह रहे हो, किसी भी स्टेट में रह रहे हो, कोई एक ऐसा पर्सन नहीं होगा घर में जिसने लोन ना लिया हो। समझ में आ रहा है? हर घर में कोई ना कोई पर्सन मिलेगा जिसने लोन ले रखा हो, चाहे वो गाड़ी का लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, कुछ भी लोन हो, उसने लोन ले ही रखा होगा। कोई ना, हर किसी घर में कोई लोन चल रहा होगा। समझ में आ रहा है? किसी एक पर्सन ने तो लोन ले रखा होगा, लोन लेके ही काम कर रहा होगा। कैसे जीडीपी 8.2% है इंडिया? लाइक सीरियसली, मैं यहां पे एक टारगेट नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी को टारगेट कर रहा हूं, आई एम टारगेटिंग गवर्नमेंट। बड़ी ये गवर्नमेंट क्या दिखाना चाह रही है? मैं पार्टी के कोई वो नहीं है कि हाँ कांग्रेस होगी या बीजेपी होगी तो अच्छा करेगी, कांग्रेस होगी तो अच्छी होगी। अरे आई डोंट केयर, वो पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आई रियली डोंट केयर। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मेरा हक बनता है भाई क्वेश्चन पूछना। 8.2% जीडीपी तो मैं वो गवर्नमेंट से पूछूंगा ना। गवर्नमेंट में चाहे वो कांग्रेस बैठा हो, चाहे वो बीजेपी बैठी हो, पार्टी कोई भी पार्टी बैठी हो, क्वेश्चन पूछना तो इंपॉर्टेंट है ना। 8.2% कैसे आ गया जीडीपी भाई? आप खुद सोचिए, इन्फ्लेशन जो होल प्राइस इंडेक्स WPI है ना, होल प्राइस इंडेक्स, वो आपको पता है अक्टूबर 2025 का रेट क्या है? -1.21। मतलब होल प्राइस इंडेक्स में हम नेगेटिव में हैं भाई। सीरियसली, इन्फ्लेशन सीपीआई के हिसाब से देखेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे तो 0.25। ओ माय गॉड, जहां पे खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, जहां पे लोगों को राशन कार्ड लगा के राशन लेना पड़ता है हर महीने, और हर महीने ये बोला जा रहा है कि हर घर के महिला खेती जो है उनकी महिलाओं में इतना पैसा चला जाएगा, खेती वालों में, और गांव वगैरह में ज्यादा ये चीजें होंगी, वो चीजें होंगी। अभी बहुत सी जगहों पे सही से अच्छे से, मतलब अच्छे से वॉशरूम टॉयलेट्स नहीं आ पाए हैं। गवर्नमेंट खुद टॉयलेट बनवाने के दे रही है, जो इंसान घर को सही से बना नहीं पा रहा है, टॉयलेट नहीं बना पा रहा है, वहां पे पूरी इंडिया को कैलकुलेट किया जा रहा है जीडीपी 8.2%। भाई मैं तुमको रियलिटी बताऊं, गिने चुने 5 से 6 स्टेट ऐसे होंगे जो स्टेबल हैं, जो हैं डेवलपिंग दिखते हैं कि हाँ डेवलपिंग में जा रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं, राइट? उसके अलावा सारे स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पे बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत सी सिटीज ऐसी हैं जो कि है ही नहीं भाई, बिल्कुल ना के बराबर स्लो डेवलप्ड हो रहे हैं, वो स्लो डेवलपिंग हो रही है, उसमें ग्रोथ ही नहीं है। उसमें 8.2% जीडीपी दिखा दिया है। कैसे कैसे लोग 8.2% में हजम भी कर जा रहे हैं? ये बात कोई मतलब ही नहीं है भाई। एक टाइम था कि जहां पे 50-60 हजार रुपए कमाने के लिए, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए लोग तैयारी करता था, 1-1.5 साल में मिल जाती थी, या कहीं प्राइवेट जॉब में। फ्रेशर को
जिसने बीटेक कर रखा है, फ्रेशर को 15 से 20,000 25,000 रुपए उसको फ्रेशर को जॉब मिल रही है, ठीक है, और उसमें भी वो अदर कंट्री में रिलोकेट होने के बाद उसको मिल रही है। उसके अपने खुद के खर्चे होंगे है ना, और बाकी सब चीजें हैं, ठीक, आना जाना खाना पीना खुद के खर्चे, वो सब हटा के उसकी जेब में तो 8-10 हजार रुपए तो बच रहा है। वो घर कैसे चलाएगा? उसमें 8.2%, सीरियसली। और उसमें लिख भी रखा है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, समझ रहे हो, दुनिया में। अरे नौकरी जॉब इंडेक्स का मैं आपको बता दूं, रियलिटी बता दूं, ईयरली वाइज मैं आपको बताऊं 10.1% से बड़ा है। सितंबर 2025 का डाटा है, 10.1% से बड़ा है। समझ में आ रहा है? ईयरली वाइज अगर 10.1% बड़ा है, इट मींस मतलब इतनी ज्यादा हायरिंग हो रही है कि पिछले साल से इस साल भयंकर हायरिंग हुई है। 10.1% से ज्यादा बढ़ चुका है। हायरिंग मोमेंटम दिखा रहा है भाई, 10% रोज किया है मतलब हायरिंग मोमेंटम दिखा रहा है। और उसमें भी 61% एआई और मशीन लर्निंग की हायरिंग हुई रखी है, और उसके बाद 15% जितने हैं, 15% से ज्यादा पिछले साल से अगर ग्रो किया है तो एआई और मशीन लर्निंग में 61% ग्रो कर चुका है ना, हायरिंग में। और हायरिंग मोमेंटम में अगर पिछले साल के डेटा से देखा जाए तो पिछले साल के डेटा से लेकर इस साल के डेटा में 15% से ज्यादा हायरिंग मोमेंटम किसमें आ रहा है? फ्रेशर्स में। फ्रेशर्स हायर हो रहे हैं, पिछले साल से ज्यादा इस बार हायर हुए हैं। चलो मान लिया हायर हुए हैं, ऑन व्हाट प्राइस? क्या मिल रहा है उनको? कितना पैसा दिया जा रहा है ये नहीं देखा। खर्चे कितने हैं भाई? आप सैलरी 30-35, ठीक, और कहीं रीलोकेट हो गए तो 30-35 में से 10,000 रुपए रेंट, उसके बाद खाना पीना, बचा आपके पास 10,000 रुपए, इसमें आपकी जिंदगी कट जाएगी। और जीडीपी क्या दिखा रहा है? 8.2%। सीरियसली, आपको पता है, मैं रियलिटी दिखाऊं आपको, रियलिटी चेक कराऊं कि क्या है। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो 4.84% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। रियलिटी ये है, अगर टॉप 5% पीपल्स को निकाल दिया जाए, जो रिच पीपल्स है, जैसे हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज के पीपल्स हुए हैं, जैसे अंबानी अदानी और ये सारी चीजें हैं, या अदानी सेक्टर्स के जितने हुए हैं, इन सबको हटा दिया जाए ना किनारे, तो बिल्कुल भी हमारे इंडिया में गरीबी छा जाएगी, गरीबी। समझ में आ रहा है? हमको तो लगता है ये हम इंडिया में है ही नहीं, हम तो इंडिया में रहते ही नहीं है भाई। हर घर में जब हर किसी के पास सालाना 10 लाख रुपए पर एनम की है ना, हर किसी इंसान की, घर वाले इंसान की, इंडिया में रहने वाले, जिसकी वजह से 8.2% आ गया है। मतलब महीने में कम से कम 90 हजार रुपए कमा रहे होंगे हर कोई इंडिया में, हर कोई 80-90 हजार रुपए कमा रहा है। हर घर में 80-90 हजार रुपए, 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए हर महीने हो रहा है, राइट? सीरियसली 8.2%। और ये ग्रोथ, ये जो 28 तारीख को आई है ना, इसमें ये अब पहली बात तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए जो संस्था होती है ना, वही गायब है ब्रो। कैसे बन रही है, कौन बना रहा है, कैसे निकल रही, कुछ नहीं पता। आप आरटीआई डाल लो कि ये ग्रोथ रेट आई कैसे, क्या क्या इसमें है, क्या नहीं है, कंज्यूमर प्राइस क्या आया है, इन्वेस्टमेंट क्या आया है, गवर्नमेंट में कितना स्पेंड किया है, जिस तरीके से फॉर्मूला है वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट जीडीपी का, आप उसके लिए आरटीआई डालो। आरटीआई में आपको पता क्या लिख के आएगा? डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, बहुत ही सेंसिबल वो है, क्या नाम उसे क्या कहते हैं, डेटा है, इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये ब्रीच हो जाएगा। सीरियसली, समझ में आ रहा है? वो संस्था ही गायब है। आरटीआई का रिप्लाई तो भाड़ में गया, वो संस्था गायब है। अब इस जीडीपी ग्रोथ से अगर हम देख लें, अब सामने से लगाते हैं, चलिए आपके सामने देखते हैं जीडीपी ग्रोथ का। अब देखिए इसमें क्या है, आप खुद देखिए, समझ रहे हैं आप ये देखिए, ये तो गलत खुल गया है, ये रहा ग्रोथ बाय रीजन, ग्रोथ बाय कंट्री। वेयर इज इंडिया बड़ी? इंडिया 6.6 है। अब इसका अपडेट होगा तो पता है कहां पहुंच जाएगा, कोई भरोसा नहीं। वर्ल्ड रैंकिंग की अपडेट है कि नहीं, ये देखें, अपडेट हो, आई होप अपडेट हो। इंडिया चौथे नंबर पे भाई, चौथे नंबर पे। ये भी अपडेट नहीं है मेरे ख्याल से, स्टिल अभी अपडेट नहीं है 2025 ये साल है, मुझे लग रहा है फर्स्ट क्वार्टर का होगा, बट स्टिल इंडिया चौथे मार्क्स पे है, चौथे मार्क पे। चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान से भी आगे निकल चुके हैं हम, यूके से भी आगे निकल चुके हैं। बड़ी इंडिया जो है जापान से आगे चल रही है, जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से जापान से आगे चल रही है। फक माई। और आपको पता है आईएमएफ ने क्या रिपोर्ट दी है? आईएमएफ कह रहा है कि इंडिया का जीडीपी कैलकुलेट करना
जो अकाउंट डेटा जितने हैं वो कैलकुलेट करना, वो सेकंड लोएस्ट ग्रेड है, सी ग्रेड दिया है, सी ग्रेड, समझ में आ रहा, सी ग्रेड दिया है बड़ी, वो बेवकूफ नहीं है भाई, समझ में आ रहा, बेवकूफ नहीं है, हिंदू का दिखा रहा हूं मैं, है ना। और आपको रियलिटी बताऊं, अगर इतनी अच्छी जीडीपी है हमारी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, जीडीपी इतनी अच्छी है हमारी, तो इंडियन रुपीस क्यों लगातार गिरता चला आ रहा है पिछले एक साल के अंदर? ये देखो, ये यूएस डॉलर लगातार चढ़ता चला जा रहा है, आप समझ रहे हो, ये देखो यहां से, ये अक्टूबर से लेकर पूरा यूएस डॉलर अच्छा खासा चल रहा है। व्हाट अबाउट द इंडियन? आप खुद देखो ना, इंडियन रुपीस को देखिए आप, कल भी 14 पैसे डाउन, उससे पहले 63 पैसे डाउन। भाई हमारा इंडियन रुपीस तो ऑलरेडी गिरता चला जा रहा है, करेंसी हमारी वीक होती चली जा रही है, वर्स्ट होती चली जा रही है, जीडीपी हमारी बेस्ट होती जा रही है वर्ल्ड में, तीसरे चौथे नंबर पे आ गए हैं, है ना। अभी देखिए कल परसों में डाटा निकल के आएगा, 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन, ये हो गया वो हो गया। ऑन चार्ट दिखाऊं मैं, ऑन चार्ट तो ये है भाई कि हम एक साल के अंदर जहां पिछले साल खड़े थे सितंबर 2024 में, वहीं दोबारा खड़े हैं, वहीं दोबारा खड़े हैं। एक साल के अंदर क्या रिकवरी आई, एक साल के अंदर मैं आपको बताऊं, एक साल के अंदर जीडीपी जब यहां से यहां बढ़ गया है, यहां से यहां बढ़ गया है, तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट यहीं अचार डाल रहा है। पागल थोड़ी ना यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर जो आपको लगाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर, आप जानते हो फॉरेन इन्वेस्टर का डाटा क्या आ रहा है, नेगेटिव है बड़ी, सिर्फ डोमेस्टिक बढ़ा रहा है। यहाँ पे ये जितने ये आ रहे हैं ना, ये सब एसआईपी के पैसे आ रहे हैं, जो ये एसआईपी के पैसे यहां तक लेके आ गए हैं इनको, क्योंकि सब जानते हैं कि इंडियन बैंक्स प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, है ना, चाहे एफडी में डालो चाहे जिसमें डालो, इंटरेस्ट मिलना नहीं है, 4 5 6 7, मैक्स टू मैक्स 8, मैक्स टू मैक्स कहीं से गिरी हालत में मिल गया तो मैक्स टू मैक्स 8, और यहां अगर डाल दिया तो भाई 8 की जगह 18 मिल जाए, 80 मिल जाए, कोई भरोसा नहीं, है ना। वही है कि एसआईपी का जमाने में चल रही है, ये सब म्यूचुअल फंड्स का पैसा है जो यहां तक खींच के ले भी आ गए हैं, है ना। वरना जीडीपी के हिसाब से अगर देखते तो ये तो मार्केट यहां होना चाहिए था 30,000 से पार, 8.2% आया है भाई, 7 से लेकर सीधा 8 पे आ गया है, तो हमारा मार्केट भी तो 30,000 पार होना चाहिए। हम वहीं क्यों खड़े हैं, 30 पॉइंट क्यों एक्स्ट्रा है, बस 30 पॉइंट, साल भर में 30 पॉइंट, करेंसी बिल्कुल गिरती जा रही, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ है ही नहीं, इंडिया में इन्फ्लेशन नाम की चीज ही नहीं है भाई, इन्फ्लेशन नाम की चीज ही नहीं है। क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं सकते, हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्वेश्चन कर लेंगे तो हम क्या हो जाए, कुछ हो नहीं सकता ना। ठीक है, मैं थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, कहीं मिस्टेक हुई हो, कुछ डेटा वगैरह में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट कर देना, ना हो गई हो तो आप अपने अकलमंदी के हिसाब से अपना डेटा चेक कर लो, और जीडीपी आपको अगर वर्थ इट लगे कि हाँ जीडीपी 8.2% होनी चाहिए तो वेरी नाइस, 8.2% होनी चाहिए तो अच्छी बात है भाई, बढ़िया, आप आराम से बैठो, है ना। बिल्कुल हम जापान से भी आगे निकल चुके हैं, राइट, बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, इतना ज्यादा कुछ कहने होगा नहीं, आपको ये बात हजम हो रही हो कि हम जापान से भी आगे निकल चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है, राइट। और एक काम करना, थोड़ा जहर खा के जापान नहीं पहुंच जाना, यहां ना रहो भाई, जिसको दिक्कत हो रही हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहां मत रहो, कहीं और निकल जाओ भाई, इससे अच्छी जीडीपी चाइना में चल रही है, आप वहां चले जाओ, ठीक, कुछ दिनों बाद चाइना भी पीछे हो जाएगा अपने से, सही बता रहा हूं, अगले फाइनेंशियल ईयर में देखिए चाइना हमसे पीछे है, ज्यादा टाइम नहीं है, जिस तरीके से हम जापान को पीछा छोड़ चुके हैं भाई, उस हिसाब से तो हम आगे निकल जाएंगे बहुत आराम से। अगर इतने ही अच्छे हो तो इतनी औकात है अगर इंडिया वालों में भाई, अब मैं क्या बोलूं, ऐसे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे अभी भी इंडिया के अंदर भी लोगों को 8-8 7-7 किलोमीटर चल के पानी भी लेने जाना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। दिल्ली जैसे स्टेट में पानी, एयर क्वालिटी, इन सब के लिए मरना पड़ रहा है, मतलब उनको वाटर प्यूरिफायर चाहिए ही चाहिए, हर किसी के घर में होना चाहिए भाई, एयर क्वालिटी के लिए आपको एयर प्यूरिफायर चाहिए ही चाहिए, है ना। हर कोई घर अपना खरीद रहा है, फ्लैट भी खरीद रहा है तो लोन लेके खरीद रहा है, उनकी औकात से बाहर जा रहा है लोन लेके। नॉर्मल पर्सन अगर हॉस्पिटल पहुंच गया ना, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो समझो उसकी जो कमाया धरा है ना, उसने जो भी पैसा कमा के धरा है 10 सालों में, वो सारा 1 महीने के अंदर खत्म होगा। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बार एक रात बिता लो, 10,000 का खर्चा तुरंत पर्ची बन जाएगी, 10,000 की सीधी पर्ची। इन्फ्लेशन है ही नहीं भाई, जीडीपी 8.2%, क्या बोले अब, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको भी थोड़ा सा हर्ट हो भाई, उस हर्ट की बत्ती बनाना, डालना नहीं, देखो डालना नहीं, बिल्कुल मत डालना, बस जला देना, ठीक है ना, जला देना, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज छोड़ के बिल्कुल जाइएगा। थैंक यू सो मच।